أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। जिक्र अल्लाह का हो और मोहम्मद का नाम ना हो, जिक्र अल्लाह का हो और मोहम्मद का नाम ना हो। खुदा करे कि मेरे मुंह में ऐसी जुबान ना हो। नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस मीरपुर खास शहर के मशहूर नातख्वा हाफिज सैयद इरफान अली शाह साहब से कि वो आए और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को फैज़याब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को, बिलखुसूस हमारे निहायती मोहतरम पुरखुलूस मेहमान हादिल अजीज़ इस शहर की अजीम शख्सियत, बारोनक शख्सियत, पुरखुलूस मेहमान जनाब डॉक्टर ज़फ़र कमाली साहिब और जनाब मोहतरम अजीम मोहतरम शख्सियत अली नवाज शाह साहिब और जितने भी साथी और अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो तशरीफ़ लाए हैं, इस बात का सबूत है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब के फतहा आप ही की है। खुदा नवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे हुक्म मिला है जो टेलीविज़न पर मैंने कलाम पेश किया और जो अज़ान शरीफ पेश की, उसी अज़ान शरीफ से नात का आगाज़ कर रहा हूँ। आइए अमजद फरीद जो मुत्तहिदा के एक वो नौजवान शहीद जो मजलूम से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता वो, बीबी ज़हरा का सदका अता वो। दर पे आया हूँ बनकर सुवाली, दर पे आया हूँ बनकर सुवाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा,
जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्शती बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। बुलंद आवाज से आपने कहना है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। झंडों को लहराते हुए कहना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आने वाले तमाम महाजिरों से मेरी दरख्वास्त, तमाम आशिकाने मुस्तफा, झंडों को लहराते हुए, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में चल रहा है। और अपने झंडों को लहराइए, हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। काश पूर्णम दयारे नबी में। आखिरी शेर है, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। काश पूर्णम दयारे नबी में, दयारे नबी में, दयारे नबी में। हाथों को बुलंद करके झंडों को लहराते हुए, दयारे नबी में, दयारे नबी में, दयारे नबी में। काश पूर्णम दयारे नबी में, जीत जी हो बुलावा किसी दिल, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, थाम कर उनके रोजे की जाली। सुभान अल्लाह। आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी। दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें, अपनी हिम्मत है सीना सफर आज भी। मैं बिला ताखिर मुल्तमिस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मीरपुर खास खालिद तबस्सुम भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। खालिद तबस्सुम भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम रुकन राब्ता कमेटी हैदर अब्बास रिजवी भाई, रुकन राब्ता कमेटी डॉक्टर जफर कमाली भाई व हक परस्त उम्मीदवार PS 45, इंचार्ज STC सलीम भाई, अरकान STC, स्टेज पर मौजूद
यासीन बिलोच भाई, डॉक्टर ताहिर भाई और हमारे निहायती मोहतरम उस्मान भाई, मुजीब भाई, और यहाँ पर जो लोग जिन्होंने हक परस्त उम्मीदवार डॉक्टर जफर भाई के हक में विड्रॉल किया, वो तमाम कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ। स्टेज पर हमारे साबिक एमपीए संजय परवानी भाई मौजूद हैं और मेरे सामने मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये अजीम शान जलसा उन मुखालिफ कुव्वतों के लिए एक पैगाम है कि आज इसने ये मुखालिफ लोगों को ये पैगाम दे दिया है कि 8 फरवरी को हक परस्तों की जीत होगी। एमक्यूएम वो जमात है कि जो 98% गरीब लोगों की नुमाइंदगी करती है और एमक्यूएम वो जमात है कि इस पाकिस्तान में एमक्यूएम ने सियासत को खिदमत के तौर पर मुतारिफ कराया। हमेशा मुत्तहिदा के नुमाइंदे सियासत के लिए इलेक्शन में नहीं आते हैं, वो अपने लोगों की खिदमत के लिए आते हैं और वो आपके वोटों से मुंतखब होकर ऐवानों में जाते हैं और वहां जाकर आपके मसाइल हल करते हैं। दूसरी जमातों में और एमक्यूएम में बहुत फर्क है, क्योंकि वो जो लोग आपके दरमियान से मुंतखब होकर जाते हैं उनके मसाइल भी यही हैं और आपके मसाइल भी यही हैं, इसलिए वो आपके मसाइल हल करते हैं जाकर। ये कहना चाहता हूं कि आज इस जलसे को देख लें। इस जलसे में आज हमारे सिंधी भाई भी मौजूद हैं, हमारे पंजाबी भाई भी मौजूद हैं और हमारे पख्तून भाई भी मौजूद हैं, हमारे बलोच भाई भी मौजूद हैं, हमारे अकलियती मसीह भाई भी मौजूद है और दीगर अकलियती बिरादरी के लोग भी मौजूद हैं। ये एमक्यूएम का कारनामा है कि तमाम कौमियतों को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम बिरादरियों को, तमाम कौम को, तमाम जुबानें बोलने वालों को एक प्लेटफॉर्म जमा करके एक गुलदस्ते की मानिंद पेश किया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, पिछले दौर में चले जाएं तो इस शहर को खंडर बना दिया गया था, लेकिन हक परस्तों को अगर कुछ अरसे इक़्तिदार मिला तो इस शहर का नक्शा तब्दील कर दिया गया था और इंशाल्लाह अभी भी जो लोग 15 सालों से सिंध पर मुसल्लत थे और जो नुमाइंदे 5 साल से शहर पर मुसल्लत थे, उन्होंने इस शहर के साथ क्या सलूक किया। पहले नारा लगाते थे रोटी कपड़ा और मकान देंगे, जब बारिशें आई, सैलाब आया तो मेरे सिंधी भाई, मेरे अकलियती भाई, मेरी तमाम कौमियतों के लोग खुले आसमान के तले पड़े थे और कोई पुरसाने हाल नहीं था। आपने देखा होगा टीवी पर खबरें चली हैं कि इनके एमएनए साहब
50-50 रुपए गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि उन गरीबों का मजाक उड़ाया गया। अगर कुछ नहीं दे सकते तो उनकी तजलील मत करें। उसके बाद जो नुमाइंदा किसी भी तरीके से इस शहर पर मुसल्लत हुआ तो आपने देखा कि उन्होंने, जो गरीब लोग थे, जो बेचारे 2 मजदूरी करते हैं, जो 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, उनसे वो हक भी छीन लिया। क्योंकि उनके गोदामों में वो गंदुम को जखीरा किया करते थे। यहां से ट्रक निकलते थे। मेरे साफी भाई बैठे हैं, गवाह हैं, इन्होंने खबरें चलाई हैं, इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि यहां से ट्रक गंदुम के निकलते थे और हाईवे पर जाकर गुम हो जाते थे। आज ये बात करते हैं 50 लाख घर बनाकर दे देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कब तक गरीबों के साथ ये मजाक करते रहेंगे? ये जो गुलदस्ता है, ये इन लोगों का चैप्टर 8 फरवरी को क्लोज कर देगा। ये जो बदगुमान हुकूमत थी, ये जो राशि हुकूमत थी, ये जो करप्ट हुकूमत थी, आइंदा इंशाल्लाह इस सिंध पर कभी मुसल्लत नहीं होगी। इस जलसे के बाद वो इंशाल्लाह अपने घरों में बंद हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर तमाम कौमियतों का जमा होना इस बात का सबूत है कि जो नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे NA पर अली नवाज शाह साहब मौजूद हैं, PS 45 पर हमारे डॉक्टर जफर कमाली भाई मौजूद हैं, और इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन हमारी कामयाबी का दिन होगा। मैंने आपको बताया कि MQM तमाम कौमियतों को, तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलना चाहती है। तो मैं ये बात इस तरीके से कहूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अजीज बुजुर्गों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरी माओ बहनों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 8 फरवरी का दिन एक दिन है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, एक एक वोट कास्ट कराएं, तो इंशाल्लाह इन नुमाइंदों की इंशाल्लाह जीत होगी। तो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और तमाम अपने अपने इलाकों से निकलें और वोट कास्ट कराएं 8 फरवरी को, और अपने नुमाइंदों को कामयाब करके असम्बलियों में भेजें ताकि ये असम्बलियों में जाकर आपके मसाइल हल करें। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौसम की खराबी की वजह से तमाम साथियों ने मेहनत की और आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मेरे साफी भाई देख रहे हैं, वो भी अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरीके से ये पंडाल, जो कुर्सियां थी वो कम पड़ गई और खचाखच भरा हुआ है। तो मैं अपनी बात इस शेर पर खत्म करता हूं कि ना जाने कब तूफान बने, ना जाने कब तूफान बने और रास्ता रास्ता बिछ जाए, ना जाने कब तूफान बने, रास्ता रास्ता बिछ जाए, बंद बनाकर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। जिये मुत्तहदा, जिये मुत्तहदा, जिये पाकिस्तान। ये थे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अली तबस्सुम भाई, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो कि मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा कुछ दिन में नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा कुछ दिन में नस्ल तेरी। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं, है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। इन्हीं अशार के साथ मैं मुल्तमिस हूं खुर्रम मेवा भाई से कि आप आए
और डॉक्टर जफर कमाली भाई के हक में विड्रॉ होने का बाकायदगी से ऐलान करें। खुर्रम मेयो भाई, आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मीरपुर खास। जोरदार आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये मीरपुर खास की आवाम है, दमदार आवाम है। आज आप दोस्तों ने यहां जमा होके ये जो मैंडेट दिया है उम्मीदवारों को, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी का सबब बनेगा। 8 फरवरी को हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, और जब हमने देखा कि ये इस क़यादत पे मुतमईन हुए तो अपने दोस्तों से, अपना हल्का अहबाब से मशवरे के साथ इस बात पे इत्तेफाक किया कि मैं अपनी सीट से 45 मीरपुर खास से जनाब डॉक्टर जफर कमाली साहब के हक में दस्तबरदार होता हूं और अपने तमाम साथियों के साथ भरपूर हिमायत का ऐलान करता हूं जनाब डॉक्टर जफर कमाली साहब का और जनाब सैयद अली नवाज शाह साहब का। हमने देखा कि हमेशा ये दोस्त हमारे मीरपुर खास के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं और यही हमारे मसाइल को आगे हल करेंगे। आज मीरपुर खास में हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया, उस क़याम की पहली करारदाद जनाब डॉक्टर जफर कमाली साहब ने पेश की। हमने उस तहरीक को आगाज किया और आज वो क़याम मीरपुर खास में हो चुका है। ये अवाम के फायदे के लिए बेहतरीन कदम आगे आया। तो इंशाअल्लाह ताला मीरपुर खास वफा परस्तों का शहर है और जिससे वफा का ऐलान कर दें उसके साथ वफा निभाते हैं। तो हम भी अहद करते हैं कि 8 फरवरी को अपने दोनों उम्मीदवार जनाब डॉक्टर जफर कमाली और जनाब सैयद अली नवाज शाह को भरपूर वोटों के साथ असेंबलियों में पहुंचाएंगे और मीरपुर खास की तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जिए सिंह, जिए मुत्तहदा, जिए सैयद अली नवाज शाह। बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ फारूक मेयो भाई से कि आप आए और डॉक्टर जफर कमाली भाई के हक में विड्रॉ होने का बाकायदगी से ऐलान करें। फारूक मेयो भाई, आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। फारूक मेयो भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद मेरे तमाम दोस्त अहबाब और पिंडाल में मौजूद मेरे दीगर साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं PS 45 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हुआ था, जो कि PS 45 MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जनाब डॉक्टर जफर कमाली साहब के हिमायत का ऐलान करता हूं और उनके हक में बैठता हूं। तमाम दोस्त जो भी मेरे साथ हैं, तमाम दोस्त भरपूर तरीके से 8 तारीख को पतंग पर ठप्पा लगाकर जफर कमाली साहब को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस गजालाबाजी से कि आप आए और PS 45 डॉक्टर जफर कमाली भाई के हक में विड्रॉ होने का बाकायदगी से ऐलान करें। आप सबकी भरपूर तालियों में गजालाबाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में बैठे सब मेरे भाई बहनों और स्टेज पे बैठे तमाम साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गजाला यूसुफ है और मैं GDA के प्लेटफॉर्म से आज बाकायदा तौर पर दोबारा ऐलान करती हूँ कि GDA मीरपुर खास से मैं 45 से विड्रॉ करती हूँ डॉक्टर जफर कमाली के हक में, क्योंकि हमारे पीर साहब वगैरह ने हमेशा अवामी नुमाइंदों का साथ दिया है
और आज ये इस बात का सबूत है कि हम भी इसी आवाम के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि 15 साल की गुलामी दोबारा से शुरू हो। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर पाकिस्तान, हमारा शहर मीरपुर खास मोइनजोदड़ो का स्ट्रक्चर बने। तो मेरी दरख्वास्त है अपनी जमात से, अपने कारकुन से, आप सब से, आप तमाम बहनों से, भाइयों से कि 8 तारीख को बराहे करम पतंग को ना भूलें, अपने अवामी नुमाइंदे की नुमाइंदगी करें, ऐवानों तक अपनी आवाज पहुंचाएं और अपने शहर को बचाएं, इस करप्शन से दूर करें ताकि हमारा मीरपुर खास, हमारा सिंध मुत्तहिद हो और करप्शन फ्री कहलाए। बहुत शुक्रिया। भेज बगारा। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर के खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। इन्हीं ख्यालात के साथ मैं मुल्तमिस हूँ मुजीबुल हक भाई से कि आप आए और PS 45 डॉक्टर जफर कमाली भाई के हक में विड्रॉ होने का बाकायदगी से ऐलान करें। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मुजीबुल हक भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम रुकन राब्ता कमेटी हैदर अब्बास रिजवी भाई, वाराकीन सिंध तंजीमी कमेटी इंचार्ज वाराकीन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाराकीन डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज तहरीकी साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से ताल्लुक रखने वाले साहबी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें मंजर बदलने हैं, बहुत से सर बदलने हैं, जरा से दिल बदलने हैं। उजाले की तमन्ना है, अंधेरा जान लेता है, और जिया इस कौम का मुकद्दर है, जरा तेवर बदलने हैं। अजीज तहरीकी साथियों, मैं PS 45 से मैं आजाद उम्मीदवार था और मैं डॉक्टर जफर कमाली के हक में दस्तबरदार होता हूं, क्योंकि घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मैं आज आपसे भी वादा लेना चाहता हूं कि इस अज़म के साथ, इस हौसले के साथ, इस यकीन के साथ कि 8 तारीख को मेरी माए, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये अपना तमाम का तमाम मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए 8 तारीख को अपने तमाम कामों को एक तरफ रखते हुए इस अंदाज में निकले और अपना भरपूर अंदाज में वोट कास्ट कराएं, और अपना ही नहीं, अपनी गली मोहल्ले, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार का, और यहाँ पे साबित कर दें कि मीरपुर खास शहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शहर था और इंशाअल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शहर रहेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। आज भी लगी है मंजिलों पे नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी, दिल शिकस्ता ना समझे जमाना हमें, हमें अपनी हिम्मत सीना सिपर आज भी। अब मैं मुल्तमिस हूं एल 211 सैयद नवाज शाह साहब के नुमाइंदे सरदार यासीन बलोच से कि आप आए और आवाम से बात करें। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सरदार यासीन बलोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम रुकने राब्ता कमेटी हैदर अब्बास रिजवी भाई और
रुकने का राब्ता कमेटी PS 45 के हमारे भाई डॉक्टर जफर कमाली, जोनल इंचार्ज हमारे भाई खालिद तबस्सुम और दीगर मोजिदीन और मेरी माँ बहनें और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपने महबूब लीडर सैयद अली नवाज शाह की तरफ से माजरत करता हूं, क्योंकि साईं अली नवाज शाह आप लोगों को बताना चाहता हूं कि NA 211 और NA 212 पर खड़े होने की वजह से वो आज भी अपने प्रोग्रामों के सिलसिले में यहाँ न आ सके, उसकी मैं सब भाइयों से माजरत चाहता हूँ। और साथ में साथ ये बताना चाहता हूँ कि सैयद अली नवाज शाह के काफिले और ये आज मीरपुर खास ने साबित कर दिया कि मीरपुर खास किसी का शहर नहीं, मीरपुर खास मोहब्बतें बांटने वालों का शहर है। और इस बात का सबूत 2018 में भी मीरपुर खास की शहर और मीरपुर खास के दई इलाकों ने यह साबित कर दिया कि ये मीरपुर खास शहर जो है ये बाशहूर लोगों का शहर है। और जिस तरह पिछली मर्तबा भी एक अलायंस बना के जिसमें सैयद अली नवाज शाह 211 से कामयाब हुए थे और PS 45 पे हमारे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो सीट थी वो इत्तफाकन ना निकल सकी, लेकिन मैं जफर भाई आपको एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि ये मीरपुर खास की आवाम है, ये कहीं किराए पे लाए हुए लोग नहीं है और ये सिर्फ के सिर्फ वो लोग हैं जो आपके वोटर हैं, आपके कारकुन हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह हमने कहा, हमने ये आपसे हम अली नवाज शाह के तरफ से मैं आपसे ऐलान करता हूं, इंशाल्लाह जिस तरह आप शहरों में हमें पोलिंग जितवाएंगे, इंशाल्लाह जो देहात में लगे हुए पोलिंग स्टेशन में वहां आपको एजेंटों की जरूरत नहीं, वहां आपको वोट इंशाल्लाह अली नवाज शाह के तावन से और GDA के तावन से भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। और ये सीट मुत्तहदा की थी और इंशाल्लाह ये रहेगी। और साथ में साथ और एक ऐलान ये भी करता हूं कि रात यहाँ पे एक जलसा हुआ था और उन्होंने खुद भी साबित कर दिया कि हमसे धांधली हुई है। भाई धांधली तो तुमने बल्दियात में करके, बल्दियात में जो तुमने धांधली के तीर जलाए थे वो भी लोगों के सामने है। जीती हुई यूनियन काउंसिलें तुमने रिकाउंटिंग में हरवा के और आज कहते हो कि मीरपुर खास का जो सिस्टम है वो हमारे पास है, लेकिन ये इस मर्तबा मीरपुर खास की आवाम इस बोले में नहीं रहना कि तुम्हें धांधली करने देगी। और ये तुम धांधली का शोर कैसे मचा रहे हो? कल तक जो यहाँ मीरपुर खास में पिछली बल्दियात में हमारा अलायंस नहीं बना था, यहाँ हर सीट पर MQ के उम्मीदवार अलग खड़े थे, अली नवाज शाह पैनल के अलग खड़े थे, PTI के अलग खड़े थे, GDI के अलग खड़े थे। इस वजह से 4 सीटें तुम्हें मिल गई और तुम मीरपुर खास का मालिक बन बैठे हो। यह मीरपुर खास MNA अली नवाज शाह और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं, साईं अली नवाज शाह का तक खिप्रो सांगर से लेके नौकोट तक है, जहां जहां भी अपने अजीज व अकारिब दोस्त असबाब होंगे, जो सीटों पे PS 45 पे हमारे उम्मीदवार का निशान पतंग है, NA 211 पे सैयद अली नवाज शाह का निशान ताला है, उसके साथ चाबी है। NA 212 पे हमारे उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह का निशान ताला है और उसके साथ चाबी है। PS 46 का साईं शुजा मोहम्मद शाह अली नवाज शाह के फर्जंद उम्मीदवार है, उसका निशान ताला है। और PS 43 पे हमारे उम्मीदवार मीर जानुल्लाह तालपुर साहब है, उसके निशान तारा है GDA से। और PS 48 पर
जीडीए का उम्मीदवार अरबाब इनायतुल्लाह है। और मेरे भाइयों, मेरे वर्करों, तुम ये किराए के लोग नहीं हो, घर घर पैगाम पहुंचाओ और मीरपुर खास से इनको भगाओ और मीरपुर खास में उनको लाओ जो मीरपुर खास की खिदमत कर सके। और अली नवाज शाह चाहे मुजफ्फर भाई, इंशाल्लाह गली गली में सब इकट्ठे होके और इनको भगाओ। ये अपना ये इलेक्शन अली नवाज शाह का नहीं, जफर भाई का नहीं, हमारा है, तुम्हारा है। नारे मुत्तहदा, जिए अली नवाज शाह, जिए पाकिस्तान। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, हमें यकीन है रास्ता यहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इससे पहले कि मैं दावत खिताब दूं, रुकन PS 45 के उम्मीदवार रुकन राब्ता कमेटी जफर कमाली भाई को, तो हमारे कुछ डिजिटल टीम के साथियों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, चंद सेकंडों की और मिनटों की है। तो वो लोग जो कहते हैं कि मीरपुर खास में MQM ने क्या किया, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि मीरपुर खास के लिए MQM ने क्या किया। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी, उसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर जफर कमाली भाई को। फहरिस्त करा दिया और इसके लिए बैकलॉग कई मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। वेस्ट जमरा वाटर वर्क से थॉमस अबाद जो लोग कहते हैं कि मीरपुर खास के लिए अकबर अस्कर क़यादत ने क्या किया है, तो ये अकबर अस्कर क़यादत के कारनामे आपकी आंखों के सामने है। पानी की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल किया। ये वाटर वर्क शहर की 40% आबादी को पानी फराहम कर रहा है। यही फराहमी पहले खुली नाली से होती है, जिससे शहरियों को आलूदा पानी पीना होता है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी आप को मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ कदर की तकरीबन 20 किलोमीटर की नई लाइनें बिछाई गई। पर शहरी हुकूमत ने इन इक़दाम के जरिए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक शहरियों को खुराक पानी फराहम करना शुरू किया। 1,68,56,000 रुपए की खतीब रकम खर्च की। 15,76,64,00,000 रुपए खर्च किए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर खास शहर के अंदर पीने के पानी का कोई मसला नहीं है और तमाम सब शहरियों को साफ और शफाफ फिल्टर से पानी हासिल। आज मीरपुर खास को बैनुल अक़वामी सतह पर लाने के लिए खूबसूरत, कुशादा और हमवार सड़कों की तामीर की गई, जो हमेशा शहरियों की जरूरत थी, लेकिन अदम तवज्जो की बुनियाद पर माजी में नजरअंदाज की जाती है। तकरीबन 43,51,67,000 रुपए खतीब रकम से शहर की बड़ी शाहराहों पर ब्लैक टॉप और स्पॉट रोड की तामीर की, जिन्हें हैदराबाद रोड, फायर स्टेशन, ये काम थे जो मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने मीरपुर खास के लिए किए। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ इस अज़म और वादे के साथ कि बहार हो बसंत हो, बहार हो बसंत हो, मौसम का कुछ भी रंग हो, बहार हो बसंत हो, मौसम का कुछ भी रंग हो, चलेंगे उसके संग संग जिसका निशान पतंग हो। तो ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, डॉक्टर जफर कमाली भाई। सबके लबों पे एक ही नारा, जीतेगा भाई पतंग हमारा। सबके लबों पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
स्टेज पर मौजूद रुकन राब्ता कमेटी हैदर भाई, SCC के अराकीन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अराकीन डिस्ट्रिक्ट कमेटी, अली नवाज शाह साहब के नुमाइंदे, दीगर कैंडिडेट्स कि जिन्होंने विड्रॉल दिया, और इस पंडाल में मौजूद मीरपुर खास के बुजुर्गों, नौजवानों, माओ बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जलसा ये एक पैगाम दे रहा है, ये जलसा एक मैसेज दे रहा है उन तमाम कुव्वतों को कि वो कुव्वतें जो अपने जालिमाना निजाम से, वो कुव्वतें जो यहां पर सिंध में अकरबा परवरी करके, वो कुव्वतें जो करप्शन का पैसा कमा के, वो कुव्वतें जो डिलिमिटेशन करके, वो कुव्वतें जो अपनी ताकत के बलबूते पर इन गरीब लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है और इन गरीब लोगों को गरीब से गरीब तर बनाने की कोशिश कर रही है। आज इस जलसे ने ये पैगाम दे दिया है कि मीरपुर खास का गरीब और मुतवस्सित तबका, मीरपुर खास की माए बहने, मीरपुर खास के नौजवान, मीरपुर खास के बुजुर्ग, मीरपुर खास के बच्चे, इन्होंने फैसला दे दिया है कि अब जालिमाना निजाम का खात्मा होगा, अब जागीरदारा निजाम का खात्मा होगा, अब वडेराना निजाम का खात्मा होगा और 8 फरवरी को हक परस्ती का सूरज तुलू होगा और करप्शन का सूरज गुरूब हो रहा होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर बात करूंगा, बहुत देर से बैठे हैं कि मेरे बाद हैदर भाई भी बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि अगर कारगुजारी देखनी है, कारकर्दगी देखनी है और तरक्की देखनी है कि जिस तरक्की के दावे चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करते हैं, वो अगर देखनी है तो पूरे सिंध में ड्रोन या जो जिसे कहते हैं ना कि फिजाई पूरा वीडियो बनाया जाए और वो बनाकर लोगों को दिखाया जाए, या मैं कहता हूं कि ड्रोन मीरपुर खास में चलाया जाए और चलाकर वो लोगों को दिखाया जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सूरत हाल ऐसी है कि वो तरक्की के दावे कर रहे हैं, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे वो बीनाई दे दे, वो मुझे आंखें दे दे कि मैं उन आंखों से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध को दी हुई तरक्की को देख सकूं। मुझे कहीं तरक्की नजर नहीं आ रही, मेरी बीनाई शायद कम हो गई है, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि तरक्की कहीं हुई है। अरे तरक्की का दावा करने वालों, अरे सिंध की खिदमत करने वालों, अरे सिंध का बेटा कहने वालों, तुम बेटे हो सिंध के, तुमने सिंध को धरती माँ कहा, लेकिन धरती माँ की छाती को तुमने छलनी कर दिया, उसके सीने को छलनी कर दिया, उसका खून निचोड़ लिया, उसका गोश्त उतार दिया और सिंध को ढांचा बनाकर तुमने छोड़ दिया है। और तुम कहते हो कि हम सिंध को तरक्की दे रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये झूठे दावे, ये झूठे नारे, ये लच्छेदार बातें ये जो करने निकले हैं और ये बड़े बड़े काफिलों के साथ चले हैं और चलने के बाद मीरपुर खास में आकर धमकियां देते हैं, एक तरफ रोना रोते हैं कि हमें धांधली से हराने की कोशिश की जा रही है, हमारी तीनों सीटों को हराने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ धमकाते हैं कि हम 8 के बाद देख लेंगे। तो मुझे बताइए, ये लोग हाथ उठा के बताएंगे कि ये डरने वाले लोग हैं क्या? ये डरने वाले लोग हैं? ये किसी 200 धांधली से डरने वाले हैं?
ये किसी के दबदबे में आने वाले हैं, ये हक परस्तों के साथ चलने वाले लोग हैं, ये हक परस्त लोग हैं, ये जानिसार करने वाले लोग हैं, ये पतंग के साथ चलने वाले लोग हैं। अरे इनको डराते हो, इनको धमकाते हो। जिन्होंने तहैया किया था तो पाकिस्तान बना लिया, जिन्होंने तय किया था तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए और पाकिस्तान मोरिद वजूद में आया। नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम होने वाले पाकिस्तान में हम किसी को ज्यादती नहीं करने देंगे, किसी को करप्शन नहीं करने देंगे, किसी को करबा परवरी नहीं करने देंगे। तुम हमें धमकाते हो, ये वो हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, ये वो हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करके एक कायनात बनाते हैं, एक मुल्क बनाते हैं, उस मुल्क को बचाते हैं और उसको बचाने के लिए कई हजार जानों का नजराना पेश कर देते हैं। तुम हमें धमकाते हो, तुम हमें धमकाते हो। और फिर जब इन्हें ये महसूस होने लगा कि ये कौम डरने वाली नहीं है, ये कौम किसी धौंस धांधली में आने वाली नहीं है, तो ये मैसेज चलाया जा रहा है कि हमने बहुत सारे गरीब गुरबा को खरीद लिया है, 5,000 रुपए फी वोट हमने जो है ऐलान कर दिया है और हमने कई शनाख्ती कार्ड जो है लोगों से ले लिए हैं। अरे जालिमो, तुम कितने ही पैसे लुटा दो, तुम कितने ही लाखों रुपए की ऑफर इनको कर दो, ये लोग बिकने वाले नहीं हैं, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं, ये लोग डरने वाले नहीं हैं, ये हक परस्त लोग हैं। ये तुम्हारी आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं और तुम्हारे सामने खड़े हो सकते हैं। ये गरीब जरूर हैं लेकिन गैरतमंद लोग हैं। ये रोजाना अपना रोजी रोटी रोजाना करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजाना अपने बच्चों के पेट पालने के लिए ये कमाते हैं और रात को हलाल की कमाई अपने बच्चों को खिलाते हैं। और जिसने हलाल की कमाई अपने बच्चों को खिलाई उसमें डर नहीं हो सकता, उसमें डर नहीं हो सकता, उसमें लालच नहीं हो सकती, वो किसी धौंस दबदबे से डर नहीं सकते। अरे तुम करप्शन से लूटी हुई दौलत को इलेक्शन पर लगाकर इस इलेक्शन को जीतना चाहते हो, लेकिन ये बात याद रखो, कौम को शऊर आ गया है, कौम जाग गई है, कौम तंग आ गई है तुम्हारी जुल्म और ज्यादतियों से। कौम अब फैसला दे चुकी है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को तुम्हें सिंध में ठिकाना नहीं मिलेगा, कोई सीट तुम्हारी निकलने नहीं देंगे। और ये मीर प्रकाश की सीट PS 45 NA 211 212 PS 46 47 48 पर तुम्हारी जमानतें जब्त करवाएंगे। तुम्हारा जो रोना है वो सही हो जाएगा कि हाँ हमें हराया जा रहा है, लेकिन हराया धांधली से नहीं जा रहा, हराया वोटों से जा रहा है, क्योंकि कौम को शऊर आ गया है, कौम अब शऊर में आ गई है और वो इस जुल्म ज्यादती को रोकना चाहती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन्होंने हमें, इन जालिमों ने हमारे टैक्स का पैसा कमा के इन जालिमों ने हमारे सारे वसाइल खत्म कर दिए, हमारी तमाम चीजों को खत्म कर दिया। ना कोई सेहत की सहूलत है, ना कोई तालीम की सहूलत है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। अरे हमें ये मुस्तकिल इन्हीं मसाइल में उलझा कर रखते हैं कि किसी बड़े विजन की तरफ हम जा नहीं सके, कोई बड़ी बात हम सोच ना सके, हम अपनी कौम को तरक्की देने के हवाले से कोई बात ना कर सके। इन्होंने हमें नाली, गटर, वाटर, सेवरेज और पानी के अंदर हमें लगा दिया है कि घर में होते हैं तो पानी नहीं होता, बाहर निकलते हैं तो सेवरेज का निजाम उबल रहा होता है। आज कराची के अंदर जो बरसात हुई है उनमें इनके बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी सामने आ गई है। कल जो जलसा हुआ है उस जलसे में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, पूरे शहर को तंग किया गया, तमाम शाहराहें बंद कर दी गई। अरे तुम अगर इस ताकत के बलबूते पर इस तरह की ज्यादतियां करोगे, अगर हमारे रास्ते रोकने की कोशिश करोगे, तो याद रखिएगा ये हक परस्तों का ये समंदर तुमसे टकरा जाएगा, तुम्हें बहा कर ले जाएगा। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये हक परस्तों का सैलाब तमाम करप्शन को बहा देगा, तमाम अकरबा परवरी को बहा देगा, तमाम जुल्म ज्यादती को बहा देगा।
और ये तीर और तलवार के नशर लगाने वालों, तीर और तलवार से पाकिस्तान को दो लख्त करने वालों, आज तुम्हारा असली चेहरा इन लोगों के सामने आ चुका है। अब ये तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम्हारे लच्छों में नहीं आएंगे, तुम्हारे नारों में नहीं आएंगे। ये तुम्हारे नारों से मरूब हो होकर इन्होंने बड़ी गलतियां कर ली हैं, लेकिन अब गलतियों को सुधारने का वक्त है। अब इनको इनका चेहरा दिखाने का वक्त है, अब इनको सिंध से निकालने का वक्त है। हमें किसी की जात पे कोई एतराज नहीं, ऐसे इंसान हम सबका एहतराम करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा इख्तलाफ तुम्हारी जिम्मेदारियों से है कि तुम्हें वोट देकर ऐवानों में इसलिए भेजा था कि तुम जाओ और गरीब और मजलूम अवाम के मसाइल हल करो, लेकिन तुमने मसाइल हल करने के बजाय गरीब और मजलूम अवाम को एक तरफ कर दिया, उनको जिंदा दरगोर कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि माए अपने बच्चों की नीलामी करें कि मैं इनको नहीं पाल पोस सकती, मैं इनको किसी को बेच दूं ताकि ये उनको रोटी तो खिला सके। माए खुदकुशी कर रही हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तंगदस्ती से लोग अपनी जानें दे रहे हैं। अरे जालिमों, ये कैसा तर्ज हुकूमत है? अरे जालिमों, ये तुम्हारा कैसा दौरे हुकूमत है कि तुमने पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को खपा के रख दिया है, तुमने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब सिंध तबाह बर्बाद नहीं होगा। 8 फरवरी के बाद सिंध तरक्की की राह पर गामजन होगा। 8 फरवरी के बाद सिंध तरक्की की राह पर गामजन होगा। अरे विजन के साथ बात करने वालों, तुम आते हो और तुम अपना माल कमाते हो, लेकिन ये हक परस्तों के जहन में कुछ विजन है। मैं चाहता हूं आपके सामने गोश गुजार करूं, मैं चाहता हूं मेरे शहर का बच्चा, मेरे गरीब का बच्चा आला तालीम हासिल मीरपुर खास में कर सके। मेरा गरीब का बच्चा, मीरपुर खास का बच्चा अगर डॉक्टर बने तो उसको डॉक्टर की डिग्री देने वाला कॉलेज भी मीरपुर खास में हो, अगर इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी मीरपुर खास में हो, या कैडेट कॉलेज मीरपुर खास भी हो, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो, या एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल हॉस्पिटल मौजूद हो। अरे तुम्हारी कारकर्दगी तो जालिमों, तुम्हारी कारकर्दगी तो सिविल हॉस्पिटल बता रहा है कि वहां जो मरीज जाता है वो दम तोड़ देता है, दवाइयां नहीं मिलती हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ये तुम्हारी कारकर्दगी है। लेकिन अब याद रखिएगा कि ये अब तुम्हारा आखिरी अंजाम है। तुम अब दीवार को लगने जा रहे हो, क्योंकि कौम को शऊर आ गया है, कौम को शऊर आ गया है। ये चाहते हैं कि अब हम इस जुल्म जाति का खात्मा करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारी, जब आपने मुझे 2018 में असेंबली में भेजा, ओपोजिशन में रहे, ओपोजिशन में आपके मसाइल की बात की। आज अगर पासपोर्ट ऑफिस मीरपुर खास में काम कर रहा है तो ये डॉक्टर जफर कमाली की करारदाद है कि पासपोर्ट ऑफिस मीरपुर खास में काम कर रहा है। आज हाई कोर्ट का बेंच मीरपुर खास में काम कर रहा है तो वो डॉक्टर जफर कमाली की करारदाद है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की करारदादें हैं, उन पर अमल हुआ और वो आज इदारे काम कर रहे हैं। ट्रेन सर्विस नहीं चल रही थी, ये डॉक्टर जफर कमाली ने रेजोल्यूशन मंजूर करवाई, ट्रेन सर्विस चली। लेकिन ये मुतासिबाना हुकूमत, ये जालिमाना दौर पीपल्स पार्टी का कि जिसने हम जो करारदादें कर रहे थे, जो मसाइल की बात कर रहे थे, वो अपने लोगों के लिए कर रहे थे, अपने घर के लिए नहीं। हमने कहा यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमने कहा यहाँ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होने चाहिए, हमने कहा यहाँ NICBD होना चाहिए, हमने कहा सिविल हॉस्पिटल बेहतर होना चाहिए। लेकिन वो सारी करारदादें इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी, क्योंकि इन्हें पता था मीरपुर खास शहर हक परस्तों का शहर है, यहाँ से इन्हें वोट नहीं मिलता है। इस वजह से इनको निशाना बनाया जाए, इनके साथ जुल्म किया जाए, इनको कोई वसाइल नहीं दिए जाए। अगर अतराफ में चारों तरफ नजर घुमाए, चारों तरफ तमाम हक परस्त, तमाम लोग पीपल्स पार्टी के MNA MPs मौजूद है। लेकिन अगर मैं सहूलियात की बात करूं मीरपुर खास के हवाले से, तो सहूलियात का फुकदान है। यह है तुम्हारी जालिमाना हुकूमत। अरे जालिमों, अब तुम्हारा दौर खत्म होने वाला है। अरे जालिमों, लोग समझ गए हैं कि अब तुम क्या हो। अरे दौरे हुकूमत, तर्जे हुकूमत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपने कहा कि अगर भूख और अफलास से कोई जानवर भी अगर मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर होगी। अरे जालिमों, तुम्हारे दौर में गरीब आदमी तंगदस्ती से खुदकुशियां कर रहा है,
गरीब आदमी तंगदस्ती से अपने को बच्चों को बेच रहा है, उसको खाने को रोटी नहीं है। और जालिमों, तुम्हें वजारत मिलती है, खुराक की वजारत मिलती है, तो तुम जखीरा अंदोजी करते हो, तुम गंदम की जखीरा अंदोजी करते हो, तुम आटे की जखीरा अंदोजी करते हो। और जो गरीब आदमी जिसको अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, तुम उसकी रोटी को महंगा कर देते हो। आज ये बात मीडिया बोल रहा है, ये बात सोशल मीडिया बोल रहा है कि कितनी अरबों रुपए की करप्शन की गई, गंदम के अंदर कितनी अरबों रुपए की करप्शन की गई। और ये करप्शन करने वाले यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग थे। अब इनका रास्ता रोकना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये रास्ता नहीं रोका, इनको फिर से मौका दिया, तो ये याद रखिएगा कि फिर हमारी दास्ताना होगी। दास्तानों में ये जालिम हम पर इसी तरह से हुकूमत करते रहेंगे, ये जालिम हम पर इसी तरह से जुल्म करते रहेंगे। और गरीब को रोटी मयसर नहीं होगी, गरीब को तालीम मयसर नहीं होगी, स्कूल तबाह होते रहेंगे, हॉस्पिटल तबाह होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं होगा। अब जरूरत इस बात की है कि अपने इत्तेहाद से अपने आप को मजबूत कर 8 फरवरी को ठप्पा पतंग पर लगाकर, ताले पर लगाकर एक तरक्की याफ्ता सिंध की तरफ, सिंध को तरक्की देने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया जाए। और जब ये कदम बढ़ेगा, सिंध तरक्की करने लगेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उल अजीज इनका जो धौस दबदबा है वो भी खत्म होगा। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं बताना चाहता हूं तुम्हें कि 8 फरवरी को ये मीर प्रखास की आवाम वो रिजल्ट देगी कि जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी जमानतें जब्त करवाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हैदर भाई बात करेंगे। और ये देखें, बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं गुफ्तगू करूं, तकरीर लंबी हो रही है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि चूंकि शहर अपना है, मुल्क अपना है, ये मीर प्रखास अपना है, तो इसके लिए दुख सुख झेलना ये हमारी जिम्मेदारी में है, इसको बनाना ये हमारी जिम्मेदारी में है। और मैं इस दुआ के साथ अपनी आपसे इजाजत चाहूंगा कि मेरे खुदा मुझको इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। कबीलादार कमाने कड़कने वाली है, मेरे लहू की गवाही मुझे अमर कर दे। मैं अपने ख्वाब से हटकर जीऊं तो मेरे खुदा, मैं अपने पाकिस्तान से हटकर जीऊं तो मेरे खुदा, मैं अपने सिंध से हटकर जीऊं तो मेरे खुदा, मैं अपने मीर प्रखास के लोगों से हटकर जीऊं तो मेरे खुदा। उजाड़ दे, मेरी मिट्टी को दरबदर कर दे। मेरा पाकिस्तान मेरा आखिरी हवाला है, मेरा सिंध मेरा आखिरी हवाला है, मेरा मीर प्रखास मेरा आखिरी हवाला है। तो मैं रहूं न रहूं उसको बार बार कर दे, इसको बार बार कर दे। मैं इसके साथ साथ जो मैंने बहुत सी जमातों की बात की, आज एक और खुशखबरी कि सुन्नी तहरीक ने भी आपकी जमात की हिमायत का ऐलान कर दिया है, हक परस्तों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और इंशाअल्लाह अगले दिन एक और खुशखबरी सुनाऊंगा, उसके बाद एक और खुशखबरी सुनाऊंगा। और ये जो लोग आज कल से रोना शुरू किया है कि हमें धांधली से हराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुदा की कसम ठप्पा लगाएंगे और इनको हराएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जोर से बोलिए, नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। वसलाम। जिए मुत्तहिदा, जिए मुत्तहिदा, जिए मुत्तहिदा। हाफिज तारिक साहब यहाँ मौजूद हैं। हाफिज तारिक साहब सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर हाफिज तारिक साहब यहाँ मौजूद है। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जफर कमाली भाई, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि दीप जिनका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और तुमने लूटा है
सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। दर्दमंदों के चार अगर बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इन्हीं अशार के साथ मैं मुल्तमिस हूँ रुकन राब्ता कमेटी हैदराबाद रिजवी भाई से कि आप आए और साथियों से बात करें। तमाम साथी नारों की गूंज से इस्तकबाल कीजिए। आवाज आवाज इस्तकबाल इस्तकबाल करना है हैदर भाई का। नारे महाजिर, नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा। वो आसमां पे जो भी रंग करेगी दुश्मनों को तंग, मुनाफिकों का हुक्का बंद, गली गली चमन चमन, पतंग 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 पतंग। तालियों से इस्तकबाल कीजिए रुकन राब्ता कमेटी हैदराबाद रिजवी भाई का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरपुर खास के पुरजोश, पुरखुलूस और बाअज़्म और बाहौसला अवाम, अस्सलामु अलैकुम। ये सलाम का जवाब इस तरफ से तो आ गया, अब मैं मखसूस उस तरफ वालों को सलाम कर लूं। भाई लोगों अस्सलामु अलैकुम। हाँ, अब पता चला कि मैं मीरपुर खास आया हूं। मीरपुर खास वालों, सर्दी लग रही है? लग रही है? मुझे लग रही है वैसे, और मेरी बेगम ने तो मुझे बड़ा उड़ा और पहना के भेजा है कि मीरपुर खास में बहुत सर्दी होगी। कराची में हम लोग पंखे चला रहे हैं, मगर आपके यहाँ माशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दी भी है, बारिश भी भरपूर हुई है, मैदान भी गीला था, हवाएं भी चल रही थी, मगर इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मीरपुर खास वालों ने आज निकलकर 8 फरवरी का फैसला आज ही दे दिया। जफर कमाली भाई और अली नवाज शाह साहब, आपको मुबारक हो। अरे यहाँ पर मेरी बहनें, मेरी बेटियां, और अब तो मेरी वो उम्र आ गई कि शायद मेरी नवासे नवासियां और पोते पोतियां भी बैठे हों। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें तो कुछ 2-4 आज के हवाले से आपसे बातें कर लूं। मुझे मौका 2013 के बाद आज 2024 में मिला मीरपुर खास आने का। 2013 से लेकर 2024 कोई 11 बरस हो गए। 11 साल बाद मुझे मीरपुर खास आने का कुदरत ने मौका दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सिलेक्शन मुहिम के जरिए मुझे ये मौका दिया कि मैं वापस अपने मीरपुर के साथियों से, दोस्तों से, अपने छोटों से, बच्चों से, भाइयों से, अपनी बहनों से और यहाँ स्टेज पर बैठे अपने जिम्मेदारों से मुलाकात कर सकूं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो आज देखिए, मुझे मजा नहीं आएगा अगर आप मेरी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा।
थोड़ा मुझे गर्मी का एहसास दिलाते रहिए, मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है ना। अब कुछ बातें मैं आपसे ऐसी करना चाह रहा हूं कि जो सियासी तौर पर जरूरी हैं और कुछ बड़े सियासी लीडरान का आज मुझे छोटा सा अपनी हैसियत के मुताबिक जवाब भी देना है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एक बयान में MQM पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि MQM पाकिस्तान रॉ की एजेंट है। आज उन्होंने ये इल्जाम अपनी तकरीर के दौरान लगाया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, इस बात का जवाब देना चाहता हूं। भाई वो क्या कहते हैं कि गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। ये आने दे भाई, इनको आने दे, ये आवाम है, इनको कोई नहीं रोक सकता, आने दे इनको, बैठते जाएं। ये हजारों की आवाम है, ये हमारी जीत का ऐलान है। बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठ जाइए। बिलावल भुट्टो, देखिए अब आप यहां पर शोर करेंगे ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आएगा। तो आप आगे आ जाइए, बैठ जाइए सुकून से, कोई जल्दी नहीं है। आपको सर्दी नहीं लग रही, मुझे लग रही है, तो आप लोग तो बैठते जाइए। मुझे एक संजीदा बात करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपके बारे में जो ख्यालात रखता हूं वो आपकी शख्सियत को देखकर निहायत संजीदा थे, और मैं ये समझता था कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके रहनुमाओं से कदरे मुख्तलिफ होंगे। मगर मुझे आज आपका बयान सुन के अफसोस हुआ। देखिए, सियासत सब करते हैं, बयानबाजी भी सब करते हैं, माहौल को भी थोड़ा सा गरमा लिया जाता है, उसके बारे उस हवाले से एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी नुक्ताचीनी हो जाती है। मगर आज आपने थोड़ी सी संजीदा बात कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपको एक बहुत अच्छा बच्चा समझता था, और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि माशाल्लाह अब आप बड़े हो रहे हैं। आपके कंधे पर पीपल्स पार्टी जैसी जमात की जिम्मेदारी भी है, तो आपको अपने ख्यालात, अपने अफकार और उसके इजहार के लिए संजीदा जबान और रवैया इख्तियार करना चाहिए। मगर चूंकि आपने बात कर दी है तो इसका जवाब तुम फिर लेते जाइए कि पाकिस्तान आपकी तारीख है। तैयारा आप हाईजैक करें, रॉ के एजेंट हमें करार दें, आप पाकिस्तान की हसास तंजीबात पर, ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक करें, रॉकेट लॉन्चर से हमले करें, रॉ का एजेंट हमें करार दें। आपके बड़े हिंदुस्तान की हुकूमत और लोगों को पाकिस्तान पर हमला करने के खतूत लिखें और रॉ का एजेंट हमें करार दें, तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात। देखिए,
वो बातें ना कीजिए कि जिससे फिर पुराने जख्म हरे हों। सियासत में मुखालफत होती है, कोई बात नहीं होती है, मगर इस तरह की बातें करने से फिर चीजें दोबारा बखिए उधड़ते हैं और चीजें सामने आती हैं। तो बहुत कुछ रिकॉर्ड पर है। मैं फिर भी चाहता हूं कि दामने एहतियात से काम लूं, मगर आपको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। यहां पर मैं ये भी कहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि आपको ये अचानक ये कैसे इंकशाफ हुआ, कैसे मुनकशिफ हुआ आप पर? कोई कश्फ हुआ, कोई पैगाम लेकर आया, किसी ने आपके कान में कुछ कह दिया, आपको ये कैसे पता चला? और उसकी वजह यह है कि अभी जब इमरान खान साहब की हुकूमत का कौमी असेंबली में तहरीके अदम एतमाद के दौरान अभी साल भर ही हुआ है, आपने एक पूरा मुआहिदा 18 नुकाती मुआहिदा मार्च 2022 में MQM के साथ किया था, जिसमें आपके दस्तखत मौजूद हैं और वो मुआहिदा पूरे इंटरनेट पे मौजूद है, गूगल करके देखा जा सकता है। 1 साल पहले तक आपको इस बात का ख्याल नहीं आया था? 1 साल पहले तक आपको आपके किसी बड़े ने ये नहीं बताया था? अगर आप ये समझते थे कि MQM पाकिस्तान पर जो आज आपने इल्जाम लगाया है, आप अपने दावे में सच्चे हैं, तो मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि आज से 1 साल पहले मार्च 2022 में MQM पाकिस्तान से मुआहिदा करते वक्त ये सोच क्यों नहीं थी आपकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह क्यों नहीं सोच रही थी? ये अचानक आप पर मुनकशिफ हुआ, ये राज अचानक खुला आप पर, या ये आपकी आदत है कि जब आपको लोगों की जरूरत होती है, जमातों की जरूरत होती है, तो अपने मफाद के तहत आप मुख्तलिफ सियासी जमातों को, सिंध के मजलूम और मिस्कीन और गरीब अवाम को, शहरी सिंध के अवाम को, देही सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उनको अपने से दूर करने के लिए आप इसी किस्म के बेहुदा इल्जामात लगा सकते हैं, लग़्व इल्जामात लगा सकते हैं। हमसे ज्यादा पाकिस्तान की कदर कीमत कौन जान सकता है? वो हमारे ही आबाओ अजदाद थे जिन्होंने 20 लाख जाने देकर पाकिस्तान को बनाया था। 175 साल तवील अंग्रेज के खिलाफ और फिर काले अंग्रेज के खिलाफ जंग आजादी लड़ी थी। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला से लेकर 1947 तक 190 बरस हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी थी। आप तो जनाब आपने तो 1842 में 1842 में सर चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध पर हमला किया था और सिंध को मुंबई प्रोविंस का हिस्सा बना दिया था, जब 100 बरस सिंध सूबा ही नहीं रहा था, आप गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे आबाओ अजदाद ने सजाए काला पानी लेकर, फांसियां झूलकर, अंग्रेज के खिलाफ जंग आजादी लड़कर आपको आजादी दिलवाई थी। आज आप हमारी पाकिस्तान से वफादारी पर शुबे का इजहार कर रहे हैं। भाई
आपको तारीख पढ़ने की जरूरत। अब आप बड़े हो रहे हैं माशाअल्लाह, आपको संजीदा और मतीन गुफ्तगू करना चाहिए, वरना हमारे दलाइल का जवाब आपको मुंह छुपाने पर मजबूर कर देगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लिहाजा बात कीजिए, सियासत कीजिए, अगर जहां जहां मिले हुकूमत भी कीजिए, मगर जैसा कि मीर अनीस ने कहा था कि ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम, ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम। अनीस ठेस न लग जाए हबगीनों को। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए जरा सोच समझकर गुफ्तगू करने का तरीका इख्तियार कीजिए, वरना तो आपके कारनामे बताने के लिए, आपकी जमात के कारनामे बताने के लिए, आपके 15 सालों की सिंध पे गासिबाना हुकूमत ही बहुत है। जो कारनामे आपने किए हैं सिंध में, आपने सिंध के अवाम को, खुसूसन देही सिंध की अवाम को तो आपने मायूस किया, और शहरी सिंध के अवाम को आपने बर्बाद किया। 22,000 अरब रुपए, 22,000 अरब रुपए आपको वफाक से मिले। 22,000 अरब सिंध को बनाने के लिए, सिंध की किस्मत को तब्दील करने के लिए, एक ऐसी सूरत हाल में कि जब आपको कोई रोकने वाला नहीं था, एक कमजोर अपोजिशन आपके सामने थी, कोई टोकने वाला नहीं था। 22,000 अरब रुपए का क्या किया आपने? है कोई जवाब आपके पास कि आपने 22,000 अरब, कसम खुदा की मुझे तो यह भी नहीं पता कि 22,000 अरब रुपए में कितने सिफर लगते हैं, कितने जीरो होते हैं 22,000 अरब। मैं अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे अगर लिखना चाहता हूं 22,000 अरब, तो कैलकुलेटर एरर दे देता है। ये रकम गिनी नहीं जा सकती। इतने पैसे कहां गए? कितनी करप्शन की होगी? कितने में पेट भरेगा आपका? पूरे सिंध को, पहले सिंध में एक मोइंजो दड़ो था, अब पूरा सिंध मोइंजो सूबो है, मुर्दा लोगों का सूबा है। आपने मोइंजो दाड़ो को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि पूरे सिंध को मोइंजो दाड़ो बना डाला आपने। हवस की कोई तो हद होगी, कोई तो हद होगी, लूट मार की, करप्शन की, डाकाजनी की, कोई तो हद होगी। बताइए कि हम कराची वाले जो के 70% टैक्स देते हैं, सिंध के सूबे का 98% टैक्स कराची से जाता है, कब तक आप हमारी मेहनत की कमाई को खाते रहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? और आपकी जमात कब तक करप्शन करती रहेगी? कोई हद है, कोई हिसाब है, यानी इस पर भी बस नहीं है। इनका तरीका कार है कि जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है, तरक्की करने लगता है, तो उसको पीपल्स पार्टी का रंग देकर पीपल्स पार्टी का बना देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, जो गंबट में लिवर सर्जरी का इंस्टीट्यूट है, आज से 25 साल पहले एक डॉक्टर भट्टी का कारनामा था। एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया डॉक्टर भट्टी ने, छोटा सा क्लिनिक,
उसको पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों ने मदद की, चंदे दिए, अपनी ज़कात खैरात के पैसे भेजे कि गरीबों की मदद करें। डॉक्टर भट्टी ने 25 साल तन्हा मेहनत की और मेहनत करने के बाद उस अस्पताल को, जो लिवर इंस्टीट्यूट है गंबट में, बैनुल अक़वामी मयार का अस्पताल बना दिया। पीपल्स पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट गंबट में, इसको कैसे हड़प किया जाए, कैसे गस्प किया जाए। फौरन सरकारी पैसा उसको डोनेट किया और उस पर पीपल्स पार्टी के बैनर लगा दिए। यही काम पीपल्स पार्टी ने कराची में एनआईसीवीडी के साथ किया। एनआईसीवीडी पहले से बहुत शानदार हार्ट इंस्टीट्यूट था कराची में। जब 18वीं तरमीम के बाद वो डिवॉल्व हुआ और सिंध में आ गया, तो ये फरमाने लगे कि एनआईसीवीडी हमने बनाया है। एनआईसीवीडी इससे पहले वफाकी इंस्टीट्यूट था, पहले से मौजूद था, काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा। इसी पर बस नहीं है, इसी पर बस नहीं है। यहां मीरपुर खास में भी एक ऐसे ही फ्रॉड किया गया, ऐसी ही जालसाजी की गई। जब 2016-17 में, कब 2016 में गुलाम नबी मेयो साहब, क्या नाम लिया मैंने, गुलाम नबी मेयो साहब, मीर शहजाद तालपुर साहब और मुमताज जरवार साहब, जो यहां आपके मीरपुर खास के पढ़े लिखे, समझदार, गैर सियासी, समाजी कारकुनान और समाजी रहनुमा हैं। मीरपुर खास की बेहतरी के लिए वो हैदराबाद रजिस्ट्री सिंध हाई कोर्ट गए 2016-17। सिंध हाई कोर्ट ने मीरपुर खास की तरक्की के लिए फैसला दिया और उस पिटीशन के नतीजे में एक स्कीम सामने आई, फराहमी और निकासी आपकी और मीरपुर खास के शहर की सड़क की तामीर की, जिसको आप लोग मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेगा प्रोजेक्ट के नाम से। जैसे ही वो मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, पीपल्स पार्टी के गिद्धों ने मेगा प्रोजेक्ट पर हरिराम के जरिए कब्जा किया और इस मेगा प्रोजेक्ट को मेगा करप्शन प्रोजेक्ट बनाकर रख दिया। 2016 से आज 2024 होने को आ गया। क्या बना मीरपुर खास में? क्या तब्दील हुआ मीरपुर खास में? और कौन हरिराम? वो हरिराम जो इस सिंध के सूबे में वजीर खुराक था, वजीर खुराक था। इस सूबे की सारी गंदुम या तो चूहे खा गए या फिर गोदामों में सड़कर बर्बाद हो गई। सरकारी कागजों में तो यही बताया जाता है कि या तो सारी गंदुम चूहे खा गए या फिर वो सड़कर बर्बाद हो गई और अरबों रुपए का गंदुम दोबारा खरीदा गया। हरिराम साहब, वो चूहे कोई और नहीं थे, वो चूहे कोई और नहीं थे जो सिंध के अवाम का गल्ला निवाला तक खा गए। वो आप ही जैसे थे, वो आप ही जैसे थे जो आपने
सिंध के अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जिन चूहों का जिक्र किया, अरबहा रुपए की गंदुम हड़प कर गए, हम भी तो देखें वो चूहे अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं। वो चूहे अब इतने बड़े हैं कि आपके मुंह को आ रहे हैं और आपको उन चूहों को जवाब देना है 8 फरवरी। हरिराम साहब, आपकी करप्शन का तो पूरा सिंध गवाह है, नैब गवाह है, FIA गवाह है, सिंध हुकूमत गवाह है, अखबारात गवाह है, मीडिया गवाह है, पूरा पाकिस्तान गवाह है। आज एक बार फिर आपके दरवाजे पर आकर वो फिर आपका वोट चाहते हैं। देंगे ऐसे लोगों को वोट? जवाब दीजिए, हाथ उठाकर जवाब दीजिए, दोनों हाथ उठाकर जवाब दीजिए। ये हैं पीपल्स पार्टी के वजीर जो सिंध की गंदुम छोड़े, ना गंदुम छोड़ने के बाद यहां पर फरामी आब और निकासी आब के पाइप छोड़े, ना सड़कें छोड़े। अरे आप 22,000 अरब रुपए खा गए, आप पूरा सिंध खा गए, आप पूरा सिंध मंजो दाड़ो बनकर रह गया है। अब भी आपके दिल में ठंडक नहीं पड़ी और कितना नोचोगे सिंध के गरीब आवाम को। हैरत की बात यह, यहां बेचारा एक सरकारी सिविल अस्पताल था इस शहर मीरपुर खास में, उसको भी उठाकर आप शहर से बाहर ले गए। लोग किसी को खुदा ना करे दिल का दौरा पड़े तो शहर से बाहर जाते जाते वो रास्ते में ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है, अस्पताल नहीं पहुंच पाता। जहां ना लाइट है, ना ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज हैं, ना दवाएं हैं, ना अमला है। अगर वहां कोई जिंदा पहुंच भी जाए तो उसको एक पर्ची मिल जाती है कि भाई हैदराबाद जाओ, हैदराबाद जाओ। मीरपुर खास में कुछ नहीं है। मीरपुर खास के अवाम को तो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया है कि खुदा ना करे जिसको दिल का दौरा पड़े वो अव्वल तो अस्पताल ही ना पहुंच पाए, अगर वहां तक ही पहुंच जाए तो आगे की पर्ची पकड़ा दो। ये हालत कर दी है मीरपुर खास के शहर की। और खुदा की पनाह 15 साल तक बिला शिरकत गैरे सिंध की हुक्मरानी, 15 साल 22,000 अरब रुपए। कोई जवाब दो कि कहां है वो 22,000 अरब रुपए? मगर कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर अब 2008-18 में तो आपने साजिश करके, गेम बनाकर, सेटिंग करके मीरपुर खास से हक परस्त नुमाइंदे को धांधली से, दांत से, ताकत से, बेईमानी से, पैसे की ताकत से शिकस्त दे दी थी। 2024 में ऐसा नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी के लोगों सुन लो, 2024 में मीरपुर खास की सीट सिर्फ और सिर्फ MQM के डॉक्टर जफर कमाली के लिए, और यहां से कौमी असेंबली की सीट इंशाअल्लाह कौमी असेंबली हल्का 211 MQM पाकिस्तान ने अली नवाज शाह साहब की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। आपको 8 फरवरी को
सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर पर पतंग पे मोहर लगानी है और कौमी असेंबली के बैलेट पेपर ताले को मोहर लगानी है। इंशाल्लाह एमक्यूएम एक बार फिर जिस तरह कराची में, जिस तरह हैदराबाद में हम कोई एमक्यूएम को नहीं रोक सकता, इस तरह मीरपुर खास में भी मेरे रब ने चाहा, मेरे मौला ने चाहा तो ये सीट इंशाल्लाह एमक्यूएम के पास आएगी। फिर वही नुमाइंदे एक बार फिर आपके सामने जो आपको आपके घरों के दरवाजों पर मयसर आते हैं, जाकर छुपकर इस्लामाबाद और कराची के बड़े बड़े बंगलों में जाकर घुसकर नहीं बैठ जाते। जफर कमाली साहब का माजी भी आपके सामने, संजय परवानी साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी यहां से एमएनए और एमपीए रह चुके हैं, उनका माजी भी इस बात का गवाह है। तो मीरपुर खास वालों, आपसे दिल की और बहुत बातें करनी है, मगर वक्त भी बहुत बीत चला है, ठंड भी हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं, मतला भी अबर आलूद है, मगर आपकी ये भारी तादाद और ये अज़्म मुसम्मम देखकर मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। मैं अब कराची जाऊंगा तो इंशाल्लाह इस यकीन के साथ जाऊंगा कि मीरपुर खास वाले 8 फरवरी को निकलकर सूबाई असेंबली के लिए डॉक्टर जफर कमाली और कौमी असेंबली के लिए अली नवाज शाह साहब को वोट करेंगे। क्या आप मुझे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ऐसे ही होगा? पक्की बात कर रहे हैं ना? जी चाहता है कि वही रिवायती 2 शेर जो एमक्यूएम के स्टेज का खासा रहे, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर, आज भी दिल शिकस्ता न समझे जमाना, हमें अपनी हिम्मत है, सीना सिफर, आज भी नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथी झंडे लहराएं और एक अजीम शान इस वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, वो तमाम जलसे के शुरा देख कर जाएं, यहाँ पर मौजूद रहें। अली अली यहाँ से हट, अनार निकलेंगे इसमें सबको
हम